लेकिन माया के संयोग से हम लोग जीव बन गए। अब जब जीव बन गए तो हम लोगों को जीवत्व ने घेरा है, हम लोगों को जीवत्व ने घेर लिया। अब कहिए हम जीव क्यों बन गए? अगर कोई ये प्रश्न करता है कि जब हम परब्रह्म परमात्मा ही है तो जीव क्यों बन गए, क्यों बन गए? तो ये परमात्मा में संवेदनशीलता होती है। परमात्मा जिसे हम कहते हैं उसमें कौन सी गुणवत्ता है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या गुण है? जैसे पानी में द्रवता होती है। द्रवता माने ऐसे ऐसे पानी, समुद्र में पानी भरा है तो ऐसे ऐसे लहराता रहेगा, पानी एकदम शांत नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें हरकत होती रहती है। ऐसे परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, परम चैतन्य है। परम चैतन्य में क्या गुण है, प्रॉपर्टी क्या है? संवेदनशीलता। सबसे बड़े गुण उसमें संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता से क्या होता है कि जैसे कोई लकड़ी है, खैर की लकड़ी, अब खैर की लकड़ी को ऐसे देखो रख जलाने के लिए तो वो उसकी चिंगारियां हर समय उड़ती रहती, उसका गुण है वो फूटने का। ऐसे ही परमात्मा से स्फुरण होता रहता है, संवेदना होती रहती है। पूर्णा कहते हैं, संवेदना कहते, होता रहता है हर क्षण संवेदना। एक सेकंड में कितने अनंत संवेदन होते, उन संवेदनाओं से अनंत प्राणी पैदा होते, अनंत जीव बनते हैं। कितने जीव सब संवेदना से बनते हैं। अब फिर उसमें क्या होता है? उस संवेदना से मैं तैयार होता है। जहाँ वो परमात्मा से चिंगारी, आग से चिंगारी अलग हुई, ऐसे ही वो हवा में जाके बुझ गई। चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी जहाँ आग को छोड़ दिया कहाँ वो अलग हो गई ना। हाँ, ऐसे ही जब परमात्मा से हम लोग अलग हो गए सबके अहम आ गया। माया में जहाँ माया क्षेत्र में आए हम पैदा, मैं हूँ। अगर मैं हूँ पैदा हो गया तो ये मैं लिपट गया आत्मा के साथ में। कैसे लिपटा? वास्तविक रूप से नहीं लिपटा है, वास्तव में तो उसके साथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अज्ञान से लिपटा। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, हाँ मैं शरीर हूँ। अब जब मैं शरीर बन गया तो वो मैं जो आत्मा वाला मैं भूल गया, शरीर वाला मैं आ गया। और जब शरीर वाला मैं आया तो शरीर वाले मैं के साथ में माया की शक्ति भी आ गई, माया की शक्ति भी आई, मैं के साथ में माया की शक्ति भी आई। दो रूप होते हैं माया के साथ में, एक मैं और दूसरी मैं की शक्ति। जब संसार में आएगा आत्मा तो किस रूप में आएगा? जब ब्रह्म के रूप में था तब दोनों एक थे, ज्वाइंट थे, मैं और उसकी शक्ति दोनों ज्वाइंट थे, वहां पर तो एक ही था। अब जब उसकी संवेदना से संसार बना तब माया और उसकी शक्ति दो चीज आ गई। अब क्या हुआ कि अहम और उसकी शक्ति। अहम माने मैं का मतलब होता है ज्ञान, अनुभूति, जिससे अपने स्वरूप को जानता है वो चीज। और दूसरी उसकी शक्ति माने जिसके द्वारा वो संसार को देखता है, उसका नाम है शक्ति। अगर वो शक्ति ना हो तो हम लोग इस संसार को नहीं देख सकते। हमारा जो मन है हर समय बड़ी स्पीड से घूमता, बहुत स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी। अभी एक सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, एक सेकंड में आपका जिसका जहाँ घर होगा वहां पहुंच जाएंगे। अपने लड़के बच्चे नाती पुताऊ घर द्वार सब याद आ जाएगा। कितना तेज मन घूमता है। ये शक्ति आत्मा से मिलती है, आत्मा की शक्ति, लेकिन माया में चेंज हो गई ना, माया में बदल गई। शक्ति उसी की है, आत्मा में ये माया के रूप में बदल गई है। मैं के साथ में जब परमात्मा कन्वर्ट हुआ माया में तब मैं और उसकी शक्ति के रूप में बदल के आया, दो रूप में बदल के आया। वहां पर एक ही रूप था, परमात्मा उसकी शक्ति ज्वाइंट थी। अब ज्वाइंट जब थे, अब जब माया के क्षेत्र में आए तो दो बन गए, तो एक हो गए जिसे हम अनुभव रूपी राम कहते हैं, एक दूसरे में शक्ति रूपी सीता हो गए, दो रूप में आ गई।
अब शक्ति रूपी सीता हमारी पूरे संसार में फैल गई है। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं पूरे संसार में फैल गई, फैली हुई, तो हमारी शक्ति फैल गई। उसी के द्वारा हम इस संसार को देख पा रहे हैं, इस संसार का अनुभव करते हैं। संसार का अनुभव हम इसी प्रकार से करते हैं। अब हम इतना फैल जाए, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो अनुभव गम्य है, परमात्मा का स्वरूप है। वो ज्ञान हमारे पर रहता है, लेकिन जब हमारी वृत्तियां संसार में इतनी ज्यादा फैल जाती हैं, इतनी अनंत संसार है, वृत्तियां इतनी फैल जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं उन वृत्तियों के फैलने से। जब परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये है क्या। अब अंदर तो परमात्मा बैठा है, परमात्मा उसको विश्लेषण करता है उसका कि ये जो संसार में हम लोग आ गए, संसार देख रहे हैं, ये संसार तो लगता सही नहीं है, झूठा है संसार, और हम इसमें फंस गए हैं। तब माया बस भयो गोसाई बधु कीर मरकट की, तोता और बंदर की तरह हम इस संसार में फंस गए। तब हम कैसे निकले इससे? तब फिर उसकी ही आत्मा बताती है। उसके अंदर जो ज्ञान रूपी राम है वो कहीं गया थोड़ी, तो है लेकिन शक्तिहीन हो गया ना। तो शक्ति के न रहने से वो शक्तिहीन पड़ा है, दब गया है। तब उसकी आत्मा स्वयं बताती कि तुम्हारी शक्ति तो संसार में खोई हुई है, अब तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम शक्तिहीन हो गए, अपनी शक्ति को इकट्ठा करो। तब साधक सोचता है कि मैं कैसे इकट्ठा करूं? उसका विवेक खत्म है, इतना माया में फंस गया है, उसका विवेक ही काम नहीं करता। माया ने दबा के रख दिया, जिधर देखता है उधर माया ही माया, जिधर देखता है उधर ही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का संसार बन गया। अपनी वृत्तियां जहाँ जाती है वही माया पकड़ लेती, जहाँ जाती वही माया बन जाती। अब वो सोचता मैं कैसे इससे दूर हूँ। अब उसकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि फेल हो गई। जब बुद्धि फेल हो गई तो उसको कोई प्रिसेप्टर चाहिए, कोई उपदेशक चाहिए, कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष चाहिए। फिर जब उसके पास जाता है तब वो, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई है, उसका ज्ञान शुद्ध है, उसने आत्मनिष्ठ आत्मा पर स्थित है वो, फिर वो उसकी आंखें खोल देता है। तो देखिए अंत में जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो वह यही है कि हम लोग वास्तव में माया में नहीं फंसे। हमको कोई माया फांस नहीं सकती है, लेकिन हम लोग जो फंसे नहीं, अगर हम वास्तव में फंसे होते तो नहीं निकल सकते, लेकिन हम क्योंकि काल्पनिक रूप से फंसे, ये माया जो है नहीं फिर भी हमको फंसा के रखा है, इसको हम ये अज्ञान से फंसे और ज्ञान के द्वारा हम मुक्त हो सकते। इसे जो हमारे बड़े बड़े मनीषी हुए, बड़े बड़े हमारे महात्मा हुए, ऋषि हुए, वो क्या कहते हैं वो लोग? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जैसे किसी को भूत लगा हो, तब भूत लगता है, जब आदमी अन्नम बन्नम बोलता है ना, इधर उधर की बातें सही नहीं बोलता, सही आवाज नहीं निकलती, कहीं कुछ बोलेगा कहीं कुछ बोलेगा, और उसको 4 झापड़ मार दो तो तब भूत उतर जाता है। किसी को भूत लगा हो, आप बुला लो, अब मार दो 2 लाठी, तब भूत भाग जाएगा। कहीं महाराज मारी वारी नहीं, क्षमा करिए, और ये आ जाएगा, सही आ जाएगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर जो अज्ञान आ गया, उसको हम ज्ञान प्राप्त कर दें, ज्ञान कोई हम अंदर ला के खड़ा कर दे कि ये माया वाया है नहीं, तो क्यों बेकार परेशान हो, क्यों डरते हो? तो फिर उसके अंदर ज्ञान अगर आ गया तो ये खत्म, उड़ जाएगा, माया खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है कि केवल बोलने से होगा, उसको हमें माया के जो धर्म है उनका त्याग करना पड़ेगा। माया का धर्म क्या है? माया का जाल क्या है? माया का जाल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये माया की जाल है। माया ने ऐसे जैसे बहेलिया जाल बिछा देता है, अब उसके नीचे दाना डाल देता है, और जाल कितना ऊपर रहता है?
3 अंगुल जितना उसका वो रख जाए उसके अंदर घुस के, और उसका पंजा रख जाए पक्षी का। अब वो पक्षी आया ऊपर से दाना देखता है तो उससे रहाई नहीं पड़ती, उसको दाना खाना ही खाना है। अब उतरता है नीचे, आया कुछ दूर तक फिर उड़ के भाग गया कहीं फंस न जाऊं, फिर बार बार ऐसे ही करता है। लेकिन बहेलिया का जाल तो बुना हुआ रखा है, बनाया हुआ। अब वो बार बार देखता है कि मैं क्या करूं, कैसे खाना जो है क्या करूं, उसे रहाई नहीं पड़ती। अब पक्षी आकर के उसे कोई बात नहीं है कि दाना लेके मैं उड़ जाऊंगा। अब जैसे उसके अंदर पंजा सिकोड़ के डाल दिया के अंदर जाल के अंदर, अब घुस गया पंजा। अब वो चोंच से पकड़ा दाना, खाया पिया। अब चाहते उड़ जाऊं तब उड़ेगा तो पंजा फैलता है, फैलेगा तो निकलता है। ऐसे सब पक्षी फंस जाते हैं जाल में। अब बहेलिया क्या किया, उधर से रस्ते उसके चारों तरफ से खोला और उसको समेट लिया, और सैकड़ों पक्षी फंस गए, लेके चला गया। अब उनको मार डालेगा। इसी प्रकार से माया ने हम सब लोगों को फंसाया। अब माया करती क्या है, हम लोगों को मार डालती। काम के बस हो गए तो मर जाएंगे, क्रोध के बस हो गए तो मर जाएंगे, लोभ के बस हो गए तो मर जाएंगे, मोह के बस हुए तो मर जाएंगे, मद आ गया तो मर जाएंगे, मत्सर आ गया तो मर जाएंगे, आशा कोई आ गई तो मर जाएंगे, तृष्णा आ गई तो मर जाएंगे, विषय आ गया, वासना आ गई, मर जाएंगे। माया फंसा के हमको क्या करती है, मार डालती। अब माया का मारना क्या है, माया का मारना ये है कि हमें परमात्मा से अलग करके अपने क्षेत्र में ले जा करके और नीच योनियों में डाल देती। माया का काम है, माया तो नीच से नीच योनियों तक माया ही है ना सब जगह। इसको हम लोग कहते हैं नर्क। नर्क का नरक कोई ऐसी चीज थोड़ी है, नरक वरक सब यही है। अब जैसे सुअरी है, अब सुअरी बिस्ता खाती और उससे अगर उसको मारिए एक डंडा, यार तुम क्या खाती हो ये सब गंदी चीज, चलो हमारे हम पूरी सब्जी बना खिलाएंगे रोज, और कभी नहीं आएगी, पूरी सब्जी खाने नहीं आएगी। तो कहे चावल दाल पूरी सब्जी रोटी सब खिलाएंगे, और तुम क्या खाती गंदी चीज, अरे ठीक ठीक ठीक, अरे वो नहीं खाएंगे। बोले हमको भैया यही पसंद है, हम वो खाने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने वही कर्म किए हैं गंदगी वाले, माया के बुरे कर्म किए, तो काम में काम किया तो काम में फंस जाएंगे। तो काम से जो मिला हुआ शरीर है वो बन जाएगा, तो काम ही करो तुम। क्रोध किया तो क्रोध वाला शरीर मिल जाएगा, लोभ किया लोभ वाला शरीर मिल जाएगा, जिसकी अधिकता होगी वही शरीर मिल जाएगा। अब उसमें करते रहो, भोगते रहो। इस प्रकार से माया जाल में फंसा करके जीवात्मा को 84 लाख योनियों में घुमाती रहेगी। कबहू कर करुणा नर देही देते इस बिन हेत सने ही। कभी कभी भगवान को जब करुणा लगती है, कोई जीव, देखो सब जितने जीव हैं सबको ये मालूम है कि मैं ब्रह्म हूँ, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअरी हो, सांप हो, घोड़ा हो, गधा हो, पता कोई भी, सबको ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, सबको। लेकिन उसकी शक्ति इतनी ताकतवर जो शक्ति है, इतनी माया में फैल गई है कि उसको वो अपने रूप को याद नहीं करने दे। इतनी ज्यादा जकड़ लिया उसने जीवात्मा को कि उसको वो अपने स्वरूप को याद ही नहीं करने देती। लेकिन उसके अंदर वो बीजा है। अगर कोई ये कहे कि परमात्मा रूपी बीजा नष्ट हो गया है, तो नष्ट नहीं होता, वो है। अगर वो बीजा खत्म हो जाएगा तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर किसी के अंदर परमात्मा रूपी बीजा खत्म हो जाए, मान लीजिए हम कहते परमात्मा के अंदर नहीं है, तो कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब बीजे नहीं तो क्या प्राप्त करेंगे? लेकिन परमात्मा रूपी बीजा सबके अंदर है। कोई ऐसा प्राणी नहीं चाहे नरक से नरक में पड़ जाए। सबसे बड़ा नरक कौन सा होता है? रौरव नरक एक होता है। 26 प्रकार के नरक होते, उसमें जो रौरव नरक है वो सबसे खतरनाक होता है। उसमें क्या करते हैं, कड़ाह में तेल भर के
कहते हैं उसमें डाल देते हैं करारे, पकते रहो करारे में, रव रव न रहे, बहुत खतरनाक मगर। हाँ न खत्म हो जाएगा, पकाएंगे वो तो सब कष्ट देना है जीवात्मा को, नहीं मरेगा थोड़ी वो उसमें खाली पकाएंगे, उसको जलाएंगे, लेकिन मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, केवल भोगेगा। भोगने की प्रक्रिया अंतःकरण में होती है। हाँ होता है सूक्ष्म शरीर को। देखिए आपने भागवत में नहीं पढ़ा है, भागवत में आपने पढ़ा होगा उसका धूमधारी का करेगा। धूमकारी भूत बन गया था या नहीं बना? अब भूत बन गया था तो उसके आत्मा भटक रही, तब फिर वो गया किसके गोकर्ण के पास। गोकर्ण भैया सो रहे थे रात को, तो गया कहे गोकर्ण भैया, अरे वो उठा बड़े जल्दी आके, क्या कही भूत कहाँ से आगे, डर गया। कहे भैया डरो नहीं, मैं तुम्हारा भाई धूमधारी हूँ। तो वो डर गया, क्या कहना चाहते, भूत बड़ा स्वरूप ही बड़ा खतरनाक है कि भैया मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो बोले क्या कृपा करनी, बता दो भैया जल्दी से, जो कुछ करना हो, तुम खड़े न रहो ज्यादा देर तक। बोले हमारी आत्मा की मुक्ति करो, हमें त्रेत योनि को प्राप्त हो गया, तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई ये जल्दी भागवत घर सुना दें कथा हुआ था। तो बड़ा भयानक रूप होता भूत का, दिखता नहीं लेकिन सब काम करता है। तो भैया वो फिर जाके हाँ सब बात करता, गोकर्ण को मुझसे सुनाए, तो उन्होंने कहा कि हम सुनाएंगे। तो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, तब उसकी मुक्ति हुई। तो आत्माएं जो होती हैं भाई परमात्मा का रूप है, अनंत योनियों में हम लोग किसी भी योनि में जा सकते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे योनि हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भगवान ने एक अलग संविधान बना दिया है, एक जीव के लिए संविधान बना दिया कि यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब। जैसा कर्म करोगे तो वैसा तुमको फल मिलेगा, ऐसा तुमको सब योनि मिलेगी। स्वतंत्र कर दिया जीव को, तो भाई तुम भी स्वतंत्र रहो, जीव को स्वतंत्र कर दिया। अब बताइए वही लड़का पढ़ता है, वही लड़का अपने पढ़ाई से कलेक्टर बन जाता है, वही लड़का चपरासी बन जाता है, वही लड़का गोरू चराने वाला बरेली बन जाता है, वही लड़का राष्ट्रपति बन जाता है, वही लड़का प्रधानमंत्री बन जाता है, वही लड़का सेनापति बन जाता है, सब बन जाते हैं ना। वही लड़का अपने किससे कर्मों से बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जो कर्म करते हैं उन कर्मों के संस्कारों से हमें सब कुछ योनियों का निर्धारण हो जाता है। और ये पूछा जाए कि ये हम जो जाते हैं अलग अलग योनियों में, तो फिर उसमें हमारी जो सूरत है, जो वास्तविक मूल सूरत है, तो हमारी नहीं खोती। सबको याद रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। कुत्ते से कहो कि तुम मर जाओ, तुमको हम कुत्ता बोलो कि हम तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे, रोटी दाल सब्जी घी दूध सब खिलाएंगे, तुम ये गंदगी की चीज मत खाओ। कुत्ता कभी कहेगा कि न खाएंगे? खाएगा। और उसको मारो, अगर मारना चाहेंगे उसको एक लाठी मार दें कि न खाओ, तो आपको काटने को दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है कि मुझे मैं शरीर मिला है, जो मुझे शरीर ये मुझे प्रिय है। ये बताता है कि जो शरीर कुत्ते को मिला है उसको प्यार करता है, सुअर को जो शरीर मिला उसको प्यार करता है, तब उसको मिला है। अगर आप कहिए कि ये शरीर को तुम छोड़ दो, तो मेरी ऊन में आ जाओ, तो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा शरीर, उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने पसंद किया है। हमने जिस चीज को पसंद किया है उसको हम नहीं छोड़ सकते। अब कोलों को हम लोग कहते हैं, जब काम करने आते हैं ना, तो हम कहते तुम क्यों बार बार घर भगते हो? अरे तुम यहीं रहो, तुमको बढ़िया खाना पीना रहना सब मिल रहा है, अपना काम करो, पड़े रहो, रहे आओ। तो बोले मैं तो जाना पड़े घर में, देख रेख कौन करेगा घर का, उसको रहना पड़ता है। सब कोई न कोई बहाना बना के भाग जाए। क्यों? क्योंकि उनका लगन कहाँ है? घर गृहस्थी में है। उनका प्रेम घर गृहस्थी से नहीं रुक सकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, प्रेम है, उनका लगन है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग
के अंदर जो अज्ञान है यही सबसे बड़ा कारण है। और अज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये इस अज्ञान ने अच्छी तरह से हमको जकड़ के रखा। कैसे जकड़ा है? एक तो जकड़ा उसने हमको ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मतलब अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा कि मैं शरीर हूँ, यह क्या ज्ञान आ गया, पहला ज्ञान। फिर दूसरा बात, दूसरी चीज शरीर का स्वरूप, शरीर का स्वरूप और उसका ज्ञान, दो प्रकार से जकड़ा। अब देखिए, अगर आप ये भी कहते कि मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर कहाँ जाएगा? शरीर को भी खत्म होगा तब ना हम सही स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो शरीर का ज्ञान, माने जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तब हमारा शरीर भी नहीं रहेगा और उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा, तब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर है, ज्ञान हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो गलत हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ शरीर को अगर अलग कर देते हैं, केवल आत्मा को लेते हैं तो भी गलत है। अगर हम खाली शरीर को लेते हैं तो भी गलत है। दोनों ही चलेंगे। जब हमारा ज्ञान नष्ट होगा तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा का बोध करने के लिए हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के समान पवित्र चीज दुनिया में कोई चीज नहीं। सत्संग के समान पवित्र, क्योंकि इसी के द्वारा हमें हर चीज का पता चलता है। हम लोगों के आदान प्रदान का जो माध्यम क्या है? सत्संग। अगर कोई सत्संग नहीं करता तो समझ लीजिए वो अपने रोज के करोड़ों रुपए गमा रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। अपने जीवन के वो करोड़ रुपया रोज गमा रहा, ऐसी वैल्यू आप मान लीजिए। एक एक वाणी की कीमत 1 करोड़ रुपया बल्कि अनमोल होती, इतना महत्व सत्संग। लेकिन आदमी जब नहीं जानता तो हीरा को भी पत्थर के भाव बेच रहा। हीरा जो है इतना कीमती अपना जीवन, उसको पत्थर के भाव बेच रहा है, उसको नहीं जानता। इसलिए कहानी सुने है ना, इसी कहानी कैसे बेच रहा है। एक था मजदूर, तो मजदूर जो है वो गरीब था, अत्यंत गरीब था। तो कहीं सोचा कि अब घर में तो हमारा गुजर बसर होगा नहीं, तब वो चला गया कमाने के लिए, काम करने के लिए चला गया किसी शहर में। अब पत्नी से कह गया कि तुम घर का खर्च पानी चलाते रहना, फिर जब हम समय आएगा काम कर लेंगे, पैसा भेजेंगे। तो पत्नी घर में रहती थी, तो पत्नी ने क्या किया कि उसके घर में खाने कुछ नहीं बचा। तब अब वो कुछ पैसा वैसा भी नहीं भेजा। उसने कहा मैं क्या करूँ, कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं है और न कुछ उसमें भेजा ही, मैं कैसे काम चलाऊँ। तब तक उसके नज़र में आया एक पत्थर पड़ा था घर में। तो सोचा अगर ये पत्थर, अब देखने में चमकदार पत्थर था, बड़ा सा था, तो कहीं सुंदर पत्थर अगर बनिया को मैं बेच दूं तो हमको कुछ नमक, तेल, गुड़ और आटा सीधा मिल जाएगा। अब शायद बनिया ले क्या पता। तो लेके बनिया के पास गई, तो बनिया को दिखाया, कहीं सेठ जी हमारे घर में खाने पीने को नहीं है, तो आप क्या इस पत्थर के बदले में उस खाने पीने की सामग्री दे सकते हैं। तो देखा सुना बनिया, तो बनिया थोड़ा ज्यादा होशियार था, तो है तो कोई अच्छी चीज और चमकदार है इतना, तो ये लगता कहीं कोई अच्छी चीज होगी। चलो कोई बात नहीं, होगी या ना होगी, इसको तो खाने पीने की सामग्री दे, लग रहा है कितना है। वो सीधा सामान ले आई, नमक, तेल, गुड़, शक्कर जो कुछ लेना था ले आई, बनिया ने दे दिया। अब बनिया जब उसको देखा तो उसका मन लोभा गया, तो उसे हाई तो ये बहुत अच्छी चीज। तब वो समय निकाल के गया जौहरी के पास में, जो उसका जानकार था, पारखी था हीरे का, उसके पास गया, उसको जो है दिखाया। तो उसने कहा कि सेठ जी आप बताओ कि क्या चाहते हो। सेठ जी बोले हम क्या चाहेंगे, अरे हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, क्या चीज है ये। बोले हीरा है, हीरा, इसकी बहुत बड़ी कीमत है।
तो भाई कहे बहुत बड़ी कीमत है, तो आप क्या करेंगे? बोले आपको किसने दिया ये पत्थर? बताइए, मजदूरी ने दिया हमको, तो घर में खाने को नहीं था, उसके बदले में हमने सीधा सामान जो मांगा दे दिया। अब मैं आपके पास लाया हूँ कि हाय क्या चीज बताइए मुझको। तो जौहरी ने कहा कि हीरा है, बहुत कीमती है, इसके बदले में आप क्या चाहते हो? इसका बहुत बड़ी कीमत है। तो उसने कहा कि आप हमें जो कीमत हो दे दीजिए। तो कहा कि भाई 1 करोड़ रुपये कीमत है इसकी। तो कहा कि ठीक है। उसने दिया पैसा उसको सेठ को, तो सेठ ने उस पैसे से कुछ भाग से उसने वो मजदूरी के सब घर द्वार 3 खंड का मकान बनवा दिया, बढ़िया पक्का टाइल्स लगा के सब लगा के 3 खंड का मकान बनवा दिया। जमीन जगह सब खरीद दिया। 3 करोड़ रुपए बहुत होते। और वो जो है एकदम खुशी हो गई। अरे सेठ जी ने बताई हमको इतना सब दे दिया और बाकी पैसा सेठ अपना दिया, कुछ बेच दे ही दिया सब। और जब मजदूर आए घर तो देख के कौआ गया, आश्चर्यचकित होगा कि ये क्या हो गया, मेरा घर कैसे बदल गया। तो उससे पूछा कि भाई कैसे, ये क्या सब दुनिया तो एकदम दुनिया बदल गई, ये कैसे बदल गए, क्या हो गया? अरे कहीं तुम जानते नहीं, अरे जो तुम पत्थर रख गए थे ना इतना बड़ा एक ठो, वही पत्थर से सब बन गया है। लेकिन वो पत्थर कैसा था? पत्थर नहीं तो हीरा था, हीरा। हाँ, उससे सेठ जी को हमने दे दिया, सेठ जी ने हमको तब देखिए कितना सब बनवा दिया। तो भैया हम लोगों को जो जीवन है ये अनमोल है, ये हीरा क्या, हीरा से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातों में इसको दबा रहे हैं, नहीं जानते कि वैल्यू इसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। इसके अंदर आत्मा रूपी हीरा बैठा हुआ, तमाम शक्तियां इसके अंदर बैठी हुई, अद्भुत अलौकिक शक्तियां बैठी। लेकिन हम लोग उसको छोटी छोटी बातों में खर्च कर रहे हैं। तो इसकी कीमत हम नहीं जानते, इसलिए हम लोगों को वही गुड़ मिल जाता है, नमक मिल जाता है खाने को, चावल दाल मिल जाता है, रोटी सब्जी मिल जाती है। इतने से हमारा हीरा बिक गया। और जो सत्संग सुनने से जो लाभ मिलता है, जो अनमोल कीमत इसकी मिलती है, वो हम लोग उसको नहीं लेना चाहते कि भाई क्या करेंगे सत्संग सुन के, क्या रखा सत्संग सुनने में, क्या होगा? भगवान को जान भी जाएंगे तो फिर करना तो माया में रहना, क्या करेंगे? इस प्रकार से आदमी उसको नहीं लेना चाहता, उसकी वास्तविक कीमत को नहीं समझता। तो भैया हम लोग क्या करें कि उसकी वास्तविक कीमत को समझें कि सत्संग कितनी महत्वपूर्ण चीज है। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से आत्मा के अद्भुत रहस्य खुलते। सत्संग सुनने से आत्मा का अद्भुत ज्ञान होता। आत्मा जो वास्तव में है, जो निर्गुण निराकार निरवय तत्व है, और वो चीज हमारे अंदर उसका बीजा पड़ा हुआ है। उस बीजा जो पड़ा है उसको हमको क्या करना है? उगा देना है। और उगा करके कहाँ उगेगा वो? जब अच्छी जमीन होगी, अच्छा हमारा कर्तव्य होगा, अच्छे कर्म हम करेंगे, अच्छा उसमें पानी मिलेगा, पुण्य रूपी पानी मिलेगा, कृपा रूपी भगवान की वर्षा होगी, तब वो बीजा जामेगा। और जामेगा तब वो अच्छा वृक्ष बनेगा, कल्प वृक्ष बन जाएगा। हमारा जीवन क्या बन जाएगा? फिर कल्प वृक्ष बन जाएगा। जो इच्छा करोगे भगवान लाके खड़ा कर देगा आपके सामने। तो इनका बता रहे थे ना, जब हमने पूछा कि राम राज्य के बाद क्या होता, तो हमारा प्रश्न छोटा था, लेकिन उसके सारगार्भिक प्रश्न, सारगार्भिक प्रश्न का मतलब कि उसके अंदर स्वामी जी बहुत बोल सकते, क्योंकि समय कम था। स्वामी साहब बता दिए कि महापुरुष का जीवन बाद में कैसा होता है। तो भगवान ने बताया ना, कि बताए कि देखो जो महापुरुष बन जाते हैं वो इच्छा नहीं करते, मस्त रहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करके मस्त हो जाते हैं। फिर उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति करती है, प्रकृति दासी हो जाती है। परशुराम जी वही सब, वो सब दास बन गए थे भगवान। परशुराम जी बाद में तो काफी तेजी में रहे, आकड़े वकड़े सब कुछ किए, कहीं मैं थर से सभी सिर काटता हूँ,
और तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, तुम्हारे माता पिता जो तुमको जन्म दिए तो समझ लो वो रोएंगे घर में बैठ के, और नहीं तो मेरे नियमों का पालन करो। तुमने क्यों तोड़ धनुष को? अब बाद में फिर वही दास बन गए भगवान, प्रणाम करके चले गए कि आप परमात्मा हैं। तो हम जब उस डिग्री को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा वाली डिग्री को, तो प्रकृति हमारी नीचे आ जाएगी, अंदर में काम करने लगेगी। तो फिर प्रकृति क्या करती है कि जो महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, उनके लिए प्रकृति आगे से सब व्यवस्था बना दी। वो जानते कि इनको क्या चाहिए, उसकी परवाह प्रकृति को हो जाती है। तो प्रकृति सब व्यवस्था करती है, दौड़ के आगे 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 दौड़ के करते। अब महापुरुष क्या हो जाता है? महापुरुष हो जाते हैं बालक। करम सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखाई महतारी। अब प्रकृति महतारी हो गई। पहले तो बड़ी खतरनाक माया थी, अब प्रकृति क्या काम करती है? महतारी बन जाती। और संत क्या बन जाते हैं? बालक बन जाते हैं। खेले कूदे खाए पिए, और फिर महतारी क्या करती है कि देखिए कहीं गड़बड़ी ना आने पाए हमारे बच्चे को, हमारे भगवान को। जैसे यशोदा जी कृष्ण भगवान की रक्षा करती थी, ऐसे वो प्रकृति पूरे महापुरुष की सेवा करती है। तो इस प्रकार से इसका तरीका है, संविधान। हम किस विषय पर बोल रहे थे अभी? परशुराम के बारे में, कि परशुराम क्या चीज है। परशुराम जो है प्रकृति है, और प्रकृति का स्वरूप कितना बड़ा है, कितना व्यापक स्वरूप है प्रकृति का, कि प्रकृति ने सबको कंट्रोल में किया हुआ, हम सब लोगों को। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कंट्रोल में किया है तो हम लोग मर गए, नहीं, हम लोग जिंदा हैं सब। बीजा हम लोगों का नहीं मरा। बीजा जो आत्मा है तो सबके अंदर वैसे ही है। और मरा कौन? हमारे संस्कारों के द्वारा, जो कर्म हम करते हैं उसके द्वारा प्रकृति हमको निश्चय करा देती है कि ऐसा कर्म करोगे तुमको ये फल मिलेगा। तो अगर हम प्रकृति के क्षेत्र में जाते हैं तो हमको योनियों में भोगना पड़ेगा, नाना प्रकार के योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हम उसके बंधन को काट देते हैं, ऊपर निकल गए, तो परमात्मा का जीवन मिलेगा। परमात्मा रूपाई है, सब लोग अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मात पिता जन सोच बस, करस महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परत मोर अति थोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देने वाला है। इतना भयानक फरसा है परशुराम जी का। फरसा क्या है? प्रकृति के नियम, प्रकृति के संविधान, वही फरसा है। और परशुराम कौन है? परशुराम प्रकृति का स्वरूप। तो प्रकृति के स्वरूप इतना खतरनाक है, सबको फंसा लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, आशा, तृष्णा, विषय वासना, जीव को पकड़ खींच लेते हैं, काट डालते हैं हृदय को। तुम नहीं जा सकते इधर उधर, बेटा कटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गिरा देता है काट करके, और वो प्रकृति के नियम फिर ले आता है। कोई उसके फरसे से बच नहीं पाता है। 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रिय का नाश मतलब जो लड़ाई करता है प्रकृति से कि मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानूंगा, मैं परमात्मा की ओर जाऊंगा, तो उसको वो मार डालता है। तो 21 बार क्षत्रियों को नाश कर चुका, और नाश करके ब्राह्मणों को दान करता। ऐसा है परशुराम। तो नाश करके क्या कर देता है? नाश कर देता है, उसके नियमों को काट देता है, और ना काट के अपने ही स्वरूप में ले आ करके, और फिर वो कहता तुम करो भजन जितना करना हो, मेरे क्षेत्र में रह के भजन करो, बाहर रह के नहीं, परमात्मा को जान करके नहीं, मेरे क्षेत्र में रह के जो ज्ञान प्राप्त करना हो कर सकते हो, लेकिन मुझको मेरे नियम को काट करके तुम परमात्मा को न प्राप्त करो, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। फिर बिहा से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर,
तो अपने बड़ा भारी योद्धा, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ऊंख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब विवेक क्या है? विवेक है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी से, क्या हो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा मान रहे हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। मतलब परशुराम जी क्या करना चाहते हैं? फरसा दिखा रहे हैं, उनको कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं कि कुल्हाड़ी दिखाकर मुझको डरवा रहे हैं। और साधक कौन है? साधक के अंदर जो विवेक है वो लक्ष्मण। विवेक क्या चीज है? विवेक के दो रूप हैं, सत्य और असत्य को निर्णय करने की क्षमता। सत्य का भी निर्णय करता है और असत्य का भी निर्णय करता है। तो कहते हैं कि आप मुझे कुल्हाड़ी दिखाने का मतलब कि हमारे विवेक को आप खत्म करना चाहते, लेकिन वास्तव में परशुराम बहुत ताकतवर। मुनि विज्ञान धान का करत निमिषमा छोड़, उसके पास इतना खतरनाक फरसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को एक सेकंड में गिरा सकता है। एक सेकंड के अंदर उसको गिरा देगा। अब किसी के सामने 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, तुरंत जाके उठा लेगा, बताएगा भी नहीं। गोल्ड पड़ा हो 1-8 किलो का सोने का सिल्ली, तुरंत जेब में डाल लेगा, कोई जान भी ना पाएगा। ये लालच है। क्रोध में कहिए तो दो जने की लड़ाई हो जाए, अब मार दे, लाठी फूट जाए, फिर मर जाए, वहीं पर मार डालते हैं। क्रोध इतना खतरनाक होता है, काम इतना खतरनाक होता है कि आदमी को 1 सेकंड के अंदर उसको पतित कर सकता है, गिरा सकता है। ये काम का है। कोई भी योद्धा किसी से कम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका बाप है। सब चीजों में मोह हमारा बना हुआ है। इहौ चीज लेब, हमसे कोई चीज छूटने न पाए, राजा लोग पहले यही तो करते थे कि एक राज्य पा गए, अब फिर अपने सेनाओं को भेज दिए, दूसरा राज्य जीत लिया, तीसरा राज्य जीत लिया, फिर चौथा राज्य जीत लिया, फिर 5वां राज्य जीत लिया। ऐसे करके अब पूरे भारत पर कब्जा कर लेते और जो दूसरे देश बने वहां भी पहुंच जाते थे। अब उनका खत्म नहीं होता, मैं विश्व विजयी बन जाऊं। एक राजा कहानी बताए थे ना एक दिन, एक राजा जो है विश्व विजय करके आया। अब विश्व विजय करके बाद आया तो अपनी माँ से बोला, माँ तुम मेरी भुजाओं की पूजा करो और मेरा तिलक करो, मैं विश्व विजयी होके आया। तो माँ उसकी बहुत ज्ञानवती थी। उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी पूजा नहीं करता, तुम्हारी भुजाओं की पूजा नहीं करूंगी, ना ही तुमको तिलक लगाऊंगी। बोले क्यों माता जी, मैं विश्व विजयी करने के बाद भी आप मेरी पूजा नहीं करेंगी? बोले नहीं करता। बोले क्यों, क्या कारण है? क्या मैं विश्व विजयी नहीं हुआ अभी? बोले नहीं, अभी तुम विश्व विजयी नहीं हो। बोले कब मैं विश्व विजयी हूँ? कौन सा देश बाकी रह गया बताओ? बोले तुम्हारा अंतःकरण है, तुमने अपने मन को नहीं जीता, इसे तुम विश्व विजयी नहीं हो। जब तुम अपने मन को जीत लोगे, अपने अंतःकरण को जीत लोगे, तब मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और तुमको चंदन तिलक लगाऊंगी, तब मैं तुमको विश्व विजयी घोषित करूंगी। तो जो अपने अंतःकरण को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, तो विश्व विजयी नहीं हुआ। बाहर के देश जीतने से क्या होता? तो ये है परशुराम जो है वास्तव में खतरनाक है। इसका जो फरसा है परशुराम का, वो वास्तव में खतरनाक है। जितना इसमें लिखा है उससे ज्यादा खतरनाक। कितनों को गिरा देता है फरसा, काट के गिरा देते हैं परशुराम। फरसा माने संविधान, प्रकृति के नियम, प्रकृति के कानून। ये प्रकृति जो है सबको परवश कर देती है। अब मान लीजिए हम लोग भजन कर रहे हैं, तो भजन कर रहे हैं, व्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवरति, भ्रांति, घूम करके अनवस्थ बिच्छी पा जाते हैं। अब किसी को बुखार आ गया, तो बाबा पड़ गए, अब भाई हम काम न कर रहे, 1 हफ्ता हम ना भजन ना हम नहीं, बुखार आएगा, हो गए। प्रकृति ने दबा लिया ना, 1 हफ्ता भजन नहीं करने देगी, सेवा नहीं करने देगी, हो गया ना प्रकृति के अंदर।
व्याज स्त्यान, स्त्यान क्या चीज? साधना भजन करने में जो आलस्य करने की प्रवृत्ति है, न करेंगे। संशय हो जाना, नाना प्रकार के संशय, अरे यार ये आश्रम धर्म थोड़ी कुछ रखता है, हम जाके अपना अलग से शासन बना लेंगे, अलग से भक्त तैयार कर लेंगे, अलग से हमारे अस्तित्व हो जाएगा, हमारे सेवक अलग से हो जाएंगे। संशय हो गया ना। इतना तो मैं सब जानता हूँ जितना स्वामी जी बताते हैं, तो उससे क्या रखता है, इतना मैं तो स्वयं कर सकता हूँ। संशय हो गया। प्रमाद, प्रमाद क्या चीज है? कोई चीज करने में प्रमाद कर देना, उसमें मतलब ध्यान न देना। अरे जाने दो, भजन कर लेंगे, अभी तो जल्दी थोड़ी पाएगा, फिर कर लेंगे भजन, अभी तो एक पास जीवन पड़ा है, अभी तो मौज थोड़ा कर ले, आनंद कर ले, फिर हो जाएगा। प्रमाद। अविरति, अविरत कहते हैं जो विरति न होना, वैराग्यवान न होना, अविरति हो जाती है। अरे यार कहाँ तक भजन करें, हो गया, बहुत भजन हो गया, अब हमारा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा सा जिंदगी और बची है, थोड़ा तो मौज आनंद कर लें, फिर देखा जाएगा जो कुछ हो। अविरति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन मतलब कि हमारे अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि ये करें कि वो करें कि वो करें, क्या करें क्या ना करें। तो दिन में मन कहता कुछ न करो, खाओ पिए पड़े रहो, हो गए, इतना ही भजन है, आगे कुछ नहीं करना है। इतना तो सब लोग कर ही रहे। तो भ्रांति दर्शन, ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती कि आगे कुछ नहीं सोचता। अलब्ध भूमिका तो होता है। अलब्ध भूमिका तो क्या है कि हम पता नहीं किस भूमिका में पहुंचे नहीं पहुंचे, पता नहीं शुभेच्छा में तो नहीं अभी, पता नहीं सुविचारणा में तो नहीं है, पता नहीं तन मानसा में गए कि नहीं गए, अभी पता नहीं चलता। तो पता नहीं वो सत्व पक्ष में तो नहीं गए। कोई कहता है कि हमको लगता है कि हम ध्यान करते करते और गिर पड़े थे तखत से, तो लगता है कि हम सातवीं भूमिका पहुंच गए क्या। और स्वामी जी बता दे हमको जल्दी से कि तुम सातवीं भूमिका में पहुंच गए, तो खुश हो जाएंगे कि तुम सातवीं भूमिका में पहुंच गए। तो बाबा लोग सर्टिफाइड कराते रहते हैं कि हम सातवीं भूमिका में पहुंच गए, लगता है क्या। स्वामी जी कहे भर दे तो हमारा काम तो उत्साह बढ़ जाएगा। अब स्वामी जी कहे कि बोल रहे कौन भूमिका में पहुंचे, कौन भूमिका में नहीं पहुंचे हुए। तो ये बड़ी भारी भ्रांति हो जाती है। साधक को अपने भूमिकाओं का पता नहीं चलता कि मैं कुछ किस भूमिका में पहुंचा हूँ। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि सही भूमिकाओं का अभी उनको ज्ञान नहीं है, कि हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो नहीं पा रहा है, इसलिए भूमिका में भटकते रहते हैं। उसको भ्रांति दर्शन हो। अनवस्थित, अपनी स्थिति का पता न होना, अपनी स्थिति को न जानना, तो नौ विक्षेप आते हैं, ये प्रकृति के द्वारा सब बनाए गए। तो साधक लोग उसी में भटभटाते रहते हैं और फिर साधना सही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज का समय बहुत ज्यादा चला गया है और ये अभी हम लोग एक ही दोहा को पढ़ते रह गए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।